स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम माली, लीडर, कंसल्टेंट एंड जॉब प्रोफेशनल। दुनिया में आज हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। अरे सुनो ना जी, मैंने भी कमीशन सेल्स का स्टार्टअप शुरू किया है, लेकिन मुझे सेल तो आती नहीं। सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं आज आपको और आपको दोनों को बताने वाला हूं कि सेल्स कैसे की जाती है। सेल्स करने के कुछ रूल्स होते हैं। आज आपको और आपको दोनों को मैं बताने वाला हूं कि सेल्स के कुछ रूल्स होते हैं, और वो सिंपल से 5 रूल मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं, जैसे अगर आप जॉब प्रोफेशनल में स्टूडेंट है या हाउसवाइफ हैं, जैसे इन्होंने कमीशन सेल्स स्टार्ट किया है, और अगर आपको सेल्स नहीं आती है तो आप इन रूल्स के माध्यम से आप अपनी सेल्स में आप अपना पहला कदम ले सकते हैं या सेल्स का काम कर सकते हैं। तो जय श्री गणेश बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो जानते हैं कि वो क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 1, प्रोडक्ट नॉलेज और ट्रस्ट। क्या आपको जो आप बेच रहे हैं, जो आप सेल कर रहे हैं, उसका नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है आपको सामने वाले से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उस पे विश्वास नहीं है तो सामने वाले को आप पे विश्वास नहीं होगा। रूल नंबर 2, रेपो बिल्डिंग। ये क्या होता है रेपो बिल्डिंग? रेपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। पहले फ्रेंडशिप, फिर प्रॉस्पेक्टिंग। यार एक बात बताओ, जब तुम किसी कपड़े की शॉप पे सपोज टू भी आप साड़ी लेने गए हो, तो दुकानदार आपको डायरेक्टली साड़ी दिखाने लग जाता है क्या? नहीं ना। No. उसमें क्या करता है वो? सबसे पहले वो आपसे बोलता है, आइए दीदी जी, भाभी जी, बैठिए, कैसे हैं आप। अगर आप उसकी दुकान पे पहली बार भी जा रहे हो तो वो आपसे यही बोलेगा कि बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका, या लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। वो आपको चाय के लिए पूछेगा, वो आपको कॉफ़ी के लिए पूछेगा, पानी के लिए पूछेगा। यही रेपो बिल्डिंग है, सिंपल सी भाषा में। आप जब सेल्स में हैं, अगर किसी को आप पिचिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उससे व्यवहार बनाना है आपको, उससे पहले रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। वैसे रेपो बिल्डिंग में आपको कौन सा पॉइंट आपने जो सुना होगा, यार अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो आपको रेपो बिल्डिंग में आप कौन सी ऐसी पिचिंग है या किस प्रकार से आप कन्विंस करते हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। नंबर 3, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड नीड एनालिसिस। यस, नीड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिंपल सी भाषा में 80% सुनना है, 20% बोलना है। जब आप सेल्स में हैं, अगर आप किसी को कुछ सेल्स करने, बेचने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि शुरू में जो 5 से 10 मिनट होते हैं उसमें 80% सिर्फ आपको सुनना है। हम लोगों की प्रॉब्लम ही यही होती है कि हम सुनते नहीं और जाके बड़ अपने प्रोडक्ट के बारे में पिचिंग कर देते हैं। आपके साथ भी होता होगा। यही चीज़ नहीं करनी है। 80% पहले सुनना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक कनेक्शन निकालना है। रुको, आपको सामने वाले से एक कनेक्शन निकालना है। कनेक्टर डिटेक्टर होना चाहिए। जैसे हमारे चार्जर में एक कनेक्टर होता है, उससे फिर हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही आपको एक कनेक्शन निकालना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ ले रहा है, प्रोडक्ट सामान आपसे ख़रीद रहा है, सर्विस आपसे ख़रीद रहा है, तो वो किसी न किसी वजह से आपको उस प्रोडक्ट को लेगा आपसे। या तो उसकी परफॉर्मेंस देख कर लेगा, या उसकी क्वालिटी देख कर लेगा, या अगर उसके बजट में है तो वो लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी सेल्स में अगर कोई भी चीज़ सेल्स कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले की नीड को समझिए कि वाकई में उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या सिर्फ आप एक सेलू हैं। ये सिर्फ आप बेच रहा, सिर्फ आपको तो कोई मतलब नहीं है कि वो उसके काम का है या नहीं है, लेकिन आपने तो बस पिच कर दिया और आपको सिर्फ बेचना है। ये गलती मत करना, आप भी और आप भी। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर सवाल पूछो। नीड को एनालिसिस, ज़रूरत क्या है सामने वाले की, समझे? रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यार एक बात बताइए, रुकू, आप जब किसी को सेल्स पिच करते हैं तो सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ऑब्जेक्शंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख लिया, आपने समझिए अपना सेल्स में 80% आपने अपना काम कर दिया है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग
ये समझिए सिंपल सी भाषा में कि सामने वाला आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा ही। सामने वाला अपनी एक इनकम का एक हिस्सा आपको दे रहा है, सामान खरीद रहा है आपसे, तो वो पूछेगा ही पूछेगा। और इसके कुछ सिंपल से 10-12 जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, उसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते। कुछ मैं बता देता हूँ 3-4 आपको। पहला बोलता होगा कि प्रोडक्ट महंगा है आपका, बिल्कुल बोलता होगा आपसे। दूसरा आपसे पूछता होगा कि मेरे पास मैं पूछ कर बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। ये सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए आपको तैयार रहना है। इसीलिए इसका एक और तरीका है, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ कि एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप सामने वाले को बता सकते हैं। अब स्टोरी टेलिंग से इन द सेंस कि ये नहीं कि आप उसको राजा महाराजाओं की कहानी सुनाने लगो। आपने जो भी प्रोडक्ट इससे पहले किसी को भी दिया है, उसके जो रिज़ल्ट हैं, उसके जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से कि आपने सामने वाले को ये प्रोडक्ट बताया और उससे उसकी 1, 2, 3 समस्याओं का आपने समाधान किया, तो वो चीज़ आप बता सकते हो। आपने कभी ऐसा किया है? हाँ, किया है। तो अगर आप लोगों ने भी किया है और अगर आपको भी आपने भी ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अगर ये अपने रिज़ल्ट के बारे में बताया है और इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। बहरहाल रूल नंबर 5 अब क्या होना चाहिए? रूल नंबर 5, ये 4 रूल के अलावा पहले तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पहला रूल क्या है। पहला रूल है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। रूल नंबर 2 होता है रेपो बिल्डिंग। रूल नंबर 3 होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड नीड एनालिसिस। रूल नंबर 4 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 5 और वो होता है क्लोजिंग। आप अपनी सेल्स की क्लोजिंग कैसे करते हो? चल नहीं पता, क्योंकि इन्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग मतलब रिजल्ट। आपने अपना पूरा समय दे दिया, आप अपने प्रोडक्ट पिचिंग कर दी, आपने ये चारों चीज़ कर दी, लेकिन सामने वाला बोले कि भैया क्लोजिंग मतलब सामने वाला अगर बोल रहा है कि यार अभी नहीं, अब मैं बात, आपने इतनी मेहनत करी, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है कि अभी नहीं, बाद में, मैं किसी से, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वहाँ पे आप एक अर्जेंसी क्रिएट एक ऐसा सेल्स क्लोजिंग में एक ऐसा माध्यम है। आपने कभी, मैंने अभी आपको साड़ी का उदाहरण दिया था, तो साड़ी के शॉप पे जब आप जाते हो और आपको थोड़ा सा बजट से बाहर लगता है, तो दुकानदार आपसे बोलता है ना, आपसे भी बोलता होगा कि भैया ये जो मैडम ये जो साड़ी है ना, इसका एक ही पीस बचा है, बोलता है ऐसा? बिल्कुल बोलता है ना? अर्जेंसी क्रिएट करवा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्जेंसी क्रिएट करता है वो। आपने अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे भी आप शॉपिंग करते हो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो और आप उसको ऐड टू कार्ट में डालते हो, और ऐड टू कार्ट में डालने के बाद आप सोचते हो कि मैं इसको कल लूँगा, परसों लूँगा, वहाँ लिखा आता है ओनली 2 लेफ्ट, ओनली 3 लेफ्ट। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और अर्जेंसी ही क्रिएट किया आपने। और इसके अलावा क्लोजिंग में और अगर आपको पता है और इसके अलावा और हम क्या यूज़ कर सकते हैं अर्जेंसी के अलावा, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। बहरहाल ये 5 रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे आपने कहा कि आप कमीशन सेल्स करते हैं। कमीशन सेल्स क्या होता है? कमीशन सेल्स क्या होता है मैडम ने कहा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये 5 सेल्स के रूल्स, आप अगर हाउसवाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब प्रोफेशनल हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल्स के माध्यम से कुछ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सेल्स कर रहे हैं, ये 5 रूल्स आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिट्स देंगे आपको। अगर आपने इनके माध्यम से अगर आप सेल्स करते हैं तो आप ज़रूर ग्रो करेंगे और एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कमीशन सेल्स के बारे में। कमीशन सेल्स क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स, और कमीशन सेल्स से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। आप किसी भी वर्ग के हों, कहीं से किसी भी प्रोफेशनल से जुड़े हों, लेकिन कमीशन सेल्स प्रोफेशनल से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो सेल्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे मैडम सेल्स से बहुत ज़्यादा डरती है, आज इनको पता चल गया होगा। मैडम आपको मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत मज़ा आया और नॉलेज भी काफ़ी मिला। ओके, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।